अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कैमरा बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह की आप एक शेप ले लें, उसका थोड़ा सा रेडियस आप बढ़ा दें। रेडियस बढ़ाने से जो इसके किनारे हैं ये गोल हो जाएंगे। इसी की एक कॉपी ले लें। इसकी कॉपी लेने के बाद इसका कलर जो है हम काला रख लेते हैं और इसके ऊपर हम एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। लाइक करने से जो है मुझे हौसला मिलता है कि आपको नई नई चीज़ें सिखाऊं। इसी तरह तीसरी एक लेयर इसी तरह ले लें। अब इसका रंग सफ़ेद रख लें। पहले सफ़ेद लेयर थी, फिर काली, फिर सफ़ेद। तो इसी शक्ल को फिर फिट कर दें। तो इस तरह ये एक फ्रेम बन जाएगा। जैसे ये फ्रेम बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लें ताकि फ्रेम सही तरह नज़र आए। तो अब ये मुझे सही लग रहा है। इसके बाद एक इस तरह दायरे की शेप ले लें। दायरे की शेप लेके इसके लाल कलर रख लें। लेकिन सॉरी, दायरे की शेप लेने से पहले एक काम करना था, वो मैं भूल गया। इसके ऊपर एक लाइन लगानी है। ये लाइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि कैमरे के अंदर भी लाइन होती है। तो पहले मैं लाइन लगा लेता हूँ, इस तस्वीर को ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं फिर एक मुरब्बे की शक्ल ले लेता हूँ। इसका रंग काला कर देता हूँ रंग वाले ऑप्शन के ज़रिए से। और काला करने के बाद इसको थोड़ा सा बारीक करके लाइन की शक्ल बना के इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ये क्योंकि पीछे वाली तस्वीर हिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हिले, तो इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन ही हिलेगी, पीछे वाली तस्वीरें नहीं हिलेंगी। तो लॉक करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अगर सही तरह एडजस्ट ना हो तो ये पोजीशन वाला जो बटन है, इसके ज़रिए आप आराम से इसको एडजस्ट कर लें। पोजीशन को ऊपर से 0 कर दें, फिर आराम से इसको एडजस्ट कर लें। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक दायरे की शक्ल ले लें। दायरे की शक्ल लेने के बाद इसका कलर आप ब्लैक रख लें और यहाँ इसको एडजस्ट कर लें। पोजीशन वाले बटन से एडजस्ट कर लें। अगर आप वैसे कर सकते हैं तो आप बेशक वैसे कर लें। इस तरह एडजस्ट करने के बाद फिर एक दायरे वाली शक्ल की कॉपी ले लें। अब इसका कलर हम क्या कर रहे हैं, सफ़ेद रख लें। सफ़ेद, तो इसको भी बीच में यहाँ पे एडजस्ट कर लें। कोशिश करें कि साथ साथ तस्वीरों को लॉक करते जाएं ताकि एक तस्वीर जब दूसरी तस्वीर के ऊपर हम लगाएं तो वो दूसरी तस्वीर हिले ना। तो ऊपर से मर्ज वाला जो बटन है वहाँ से लॉक करते जाएं। तो जिस तरह मैंने अभी लॉक कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि एक और दायरे की शक्ल की कॉपी ले लें और इसका अब कलर कौन सा रखना है, ब्लैक। पहले ब्लैक, फिर सफ़ेद, अब फिर ब्लैक। अब इसको दरमियान में एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा छोटा करके इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है कि एक मुरब्बे की शक्ल फिर ले लें, मुस्ततील कह लें या मुरब्बा कह लें। इसको लेने के बाद आप कैमरे के बिल्कुल ऊपर किनारे पे ले जाएं पोजीशन के ज़रिए। अब इसको थोड़ा नीचे कर दें। अब इस तरह यहाँ पे रखने के बाद यहाँ बैक वाला बटन है, इसको बैक कर दें। बैक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक फिर दायरे की शक्ल ले लें और यहाँ पे रख दें। यहाँ पे रखने के बाद इसको लॉक कर दें और इसके बाद एक दायरे की शक्ल और ले लें। इसी की एक कॉपी बना लें, लेकिन इसका रंग आपने काला रखना है। इस तरह यहाँ पे इसको रख दें ताकि नीचे एक चांद, छोटा सा चांद टाइप, जिस तरह मोड़ सा बन जाए, चांद कह लें, कर्व कह लें इंग्लिश में, ये जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ पे बना लें। इसके बाद इसको भी लॉक कर दें ताकि ये हिले ना। इसके बाद एक मुरब्बा फिर ले लें और इसकी ओपेसिटी 0 कर दें। ओपेसिटी 0 करने के बाद नीचे जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा दें और इसका कलर सफ़ेद रख दें और उसको थोड़ा सा छोटा कर लें और यहाँ पे इसको रख लें। इसको रखने के बाद इसको फिर एक आपको बटन, आपको पता है बैक वाला बटन होता है, जिस तरह पहले मैंने एक बैक वाला, इसको बैक करा तो इस तरह ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे को मर्ज कर दें ताकि ये सारी एक ही तस्वीर हो जाए। मर्ज करने का तरीका तो आप लोगों को पता है। तो जिसको अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दे।
इसके बाद क्या करना है, इसका साइज़ जो तस्वीर का है ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, इसका कलर बैकग्राउंड का मैंने ग्रीन हल्का लाइट पिंक कलर वगैरह पीछे रखना चाहे रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक लाजमी किया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।